नमस्कार और स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल डार्क नाइट हॉन्टेड पर, जहां हम सुनाते हैं कुछ सच्ची और डरावनी कहानियां जो किसी की भी रातों की नींद उड़ाते। अगर आप चाहते हैं कि आपकी कहानी भी चैनल पर फीचर करे तो आज ही हमारी ईमेल आईडी पर #IamDarkNightFan लिख कर अपनी कहानी ज़रूर भेजिए। अगर आपकी कहानी सेलेक्ट हुई तो आपका नाम तस्वीर के साथ इस चैनल पर भी दिखाया जाएगा। तो आज की कहानी कमरे का सच मेरे दोस्त दीपक राठौड़ के द्वारा भेजी गई है। पारस अपनी तनख्वाह में से पाई पाई बचाकर आज फाइनली अपने लिए एक घर खरीद पाया था। एक खूबसूरत सोसाइटी, अच्छा वातावरण, शहर से दूर सभी लोगों के बीच उसे जन्नत महसूस हो रहा था। आज उसे अपना सामान शिफ्ट करना था। बैचलर होने के कारण उसके पास ज़्यादा कुछ था तो नहीं, तो एक ही दिन में सारा सामान शिफ्ट हो ही जाना था। फॉर्मेलिटी पूरी करके वो अभी अभी अपार्टमेंट में आया और अपनी चाबियाँ लेने के लिए रिसेप्शन पे गया। रिसेप्शनिस्ट ने मुस्कुराते हुए उसको स्वागत किया और उसे आसपास की चीज़ों के बारे में बताया और उसे चाबी दे दी। वो नया था तो खुद उसके अपार्टमेंट तक ले जाने के लिए रिसेप्शनिस्ट ने उसके साथ चलना सही समझा। उसके अपार्टमेंट से पहले एक और अपार्टमेंट आया जिसके ऊपर कोई नंबर नहीं था। इससे पहले कि पारस कुछ कहता, रिसेप्शनिस्ट ने गंभीर आवाज़ में उसे चेतावनी देते हुए कहा, इस बिना नंबर वाले दरवाजे को ना छेड़े, और यह भूलकर उसे घर दिखाकर चली गई। पारस को आश्चर्य हुआ कि ऐसा क्यों है, लेकिन उसने पूछने की नहीं सोची, क्योंकि वह अभी अपने नए अपार्टमेंट में इतना व्यस्त था कि उसे याद ही नहीं रहा। शाम को सारा सामान खोलने और सेट करने के बाद वो आराम से बैठा। काम पूरा करने के बाद अब फाइनली उसे उत्सुकता होने लगी थी। उसने बहुत देर सोचा और सवाल किया कि रिसेप्शनिस्ट ने उससे ऐसी चीज़ों के बारे में चेतावनी क्यों दी। हो सकता है वो नया आया है, इसलिए उसके साथ कोई मजाक ही कर रहे हो, और इसलिए वह बिना नंबर वाले दरवाजे की जाँच करने के लिए अपने अपार्टमेंट से खुद ही बाहर निकल गया। उसने सोचा, आखिर तो उसके पड़ोसी ही हैं, तो उसे उनके बारे में सब मालूम तो होना ही चाहिए ना। उसने पहले दरवाजे का नॉब खोलने की कोशिश की, लेकिन वह बंद था। ऑफ कोर्स उस घर में कोई रहता तो था ही, लेकिन अचानक से वो नॉब उसके हाथ में आ गई। वो एक धागे से बंधी थी जिस पर उसे लगा जैसे लाल पेंट था, क्योंकि अब खून तो हो नहीं सकता, और किसी ने उसे नॉब को एकदम से अंदर खींच लिया। उसे लगने लगा कि अब तो ये पक्का ही मजाक है। वह अपने घुटनों के बल पे बैठा और की होल से झांकने लगा। जिस अपार्टमेंट को वो देख रहा था वह खाली था। उसे एक सेकंड घबराहट हुई, पर उसने फिर से चारों ओर देखा। तभी कोने में दीवार के सामने खड़ी हुई एक महिला दिखी। उसने ध्यान से देखा तो उसकी त्वचा एकदम नीली सी बेरंग पड़ चुकी थी। लंबे काले बाल भी थे, और जैसे ही वो धीरे धीरे मुड़ने लगी, पारस अचानक से पीछे हट गया। उसने खुद को दिलासा दिया कि किसी की निजी जिंदगी में दखल क्यों देना, लेकिन असल में वह डर रहा था। उसने इसे नज़रअंदाज कर दिया, ये मानते हुए कि वह ऐसी व्यक्ति थी जो शायद परेशान नहीं होना चाहती थी। अगले दिन वह उस महिला के बारे में सोचता ही रहा और अधिक उत्सुक हो गया, और आखिर में वापस चला ही गया। सीधे अपने घुटनों पर उनके दरवाजे के आगे बैठ गया। उसने केवल में से झाँक देखा तो सब कुछ लाल था, एकदम लाल। वह समझ गया कि पिछली बार उस औरत ने ज़रूर उसे झाँकते हुए पकड़ लिया होगा और छेद को किसी लाल चीज से ढक दिया। उसे दरवाजे पर अजीब आवाज आ रही थी, जैसे कोई नाखूनों को खुरेद रहा हो। अजीब सी गुर्राने जैसी आवाज थी, दरवाजे के अंदर से ही आ रही थी। वह दरवाजे से पीछे हटा और उसको अकेला छोड़ के रिसेप्शनिस्ट के पास जाकर उससे सवाल पूछने लगा। रिसेप्शनिस्ट ने आवाज बढ़ते हुए पूछा, आपने कीवर्ड में से देखा है ना? आपने मेरी बात नहीं सुनी ना? हर बार सब ऐसे क्यों करते हैं? उसने इसे स्वीकार किया और इसलिए उसने रिसेप्शनिस्ट को कहानी बताने के लिए कहा। रिसेप्शनिस्ट ने उसे बताया कि बहुत समय पहले इस अपार्टमेंट में एक जोड़ा रहता था। हमेशा लड़ते रहते थे, लेकिन एक दिन पति पागल हो गया और उसने अपनी पत्नी को मार डाला। आरिस ध्यान से सुन रहा था, लेकिन उसकी आंखें फटी हुई थी। आगे बताओ, मतलब वहाँ कोई औरत नहीं रहती है? रिसेप्शनिस्ट ने कहा, नहीं। हालांकि एक चीज़ ये भी थी, वो जोड़ा ना नॉर्मल नहीं था। पारस ने आगे बताने को कहा तो रिसेप्शनिस्ट ने आंखें मिलाकर कहा, एक तो उनकी त्वचा बड़ी अजीब सी थी, नीली सी, मरे हुए के समान। काले काले बाल थे और हाँ, एकदम लाल आंखें। पारस समझ गया कि वो कोई लाल कपड़ा या कोई लाल चीज़ नहीं, बल्कि कीहोल में से सीधा उसने किसी की आंखों में देखा है। वो जल्दी जल्दी अपने अपार्टमेंट में जाने लगा कि तभी उसने वो बिना नंबर वाले दरवाजे को खुला हुआ देखा। हिचकते हुए जैसे ही वो सामने से निकला, उसे वो लाल रंग दिखा। वो चीखता हुआ उसी घर की बालकनी से कूद गया। धीरे धीरे वो दरवाज़ा बंद हुआ और उस पर एक नंबर आया, 78।
जो कि रिसेप्शनिस्ट ने आकर हटाते हुए सोचा, 78 लोग और इनमें से एक ने भी बात नहीं मानी। अगला नंबर न जाने किसका होगा। क्यों, हिल गया ना आपका भी दिल? अगर ऐसी दिल दिला देने वाली कहानियाँ सुननी है तो अभी के अभी जाइए, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, कमेंट में बताइए कि आपकी फेवरेट पार्ट कौन सा था, और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारे चैनल के सारे नोटिफिकेशंस आपके फ़ोन पर पहुंच जाए। तब तक के लिए धन्यवाद।